ज्ञान न मुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की ये सुंदर रचना 8वें अधिकार में आज तो कुछ विशेष बात कहना चाह रहे हैं। कैसे अपना कल्याण होगा। हर व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है। हर आत्मार्थी व्यक्ति स्वाध्याय इसीलिए करता है कि जिन के इन प्रकारेण अपना कल्याण हो जाए। अपना भला किस चीज़ में है, ये बात पंडित जी साहब यहाँ बताने वाले हैं। बात ऐसी है कि दुनिया का हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। लेकिन हर व्यक्ति, मतलब ये एक कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर एक श्लोक आता है बड़ा गजब का। उसमें वे कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो हर समय अपने कल्याण के बारे में ही विचार करते रहते हैं। लोकाश्चेतसी चिंतयन्त्यनुदिनं कल्याणमेव आत्मनः कुर्यात् सा भवितव्यतागतवती तत्तत्र यद्रोचते। हर व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो, हर व्यक्ति एकमात्र यही सोचता रहता है मेरा कल्याण कैसे हो, मेरी भलाई किस में है। सुख चाहते हैं और भलाई के लिए प्रयास करते रहते हैं। अब उन सब की छोड़िए। हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से, किसी को पैसे में भलाई दिखाई देती है, किसी को सुविधाओं में भलाई दिखाई देती है, किसी को अपने शारीरिक स्वास्थ्य में भलाई दिखाई देती है, उसमें अपना कल्याण दिखाई देता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी हैं। कहाँ कहाँ अपना कल्याण सोच रहे हैं। छोड़ दीजिए उन सब लोगों को, उन बाहर वाले लोगों को। मैं तो बात कर रहा हूँ अपनी सभा में बैठे हुए लोगों की। बोलिए, मेरी सभा में, अपने इन स्वाध्यायी लोगों की सभा में, आत्मार्थी लोगों की सभा में यदि इस विषय को देखा जाए तो आप लोग क्या सोचते हैं। दुनिया सोच रही है सुविधाओं में सुख है, दुनिया सोच रही है विषय भोगों में आनंद है, दुनिया सोच रही है कि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे को यदि सम्मान मिल जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। न मालूम क्या क्या सोच रहे हैं। लेकिन जय कुमार जी साहब, हम लोग क्या सोच रहे हैं ये बताइए। हम ये सोचते हैं कि स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन मनन करो, आत्मानुभव करो, आत्मा को जानो पहचानो, जनवाणी के मर्म को समझो, हैं शास्त्रों के समागम में अपना समय बिताओ, देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठियों के समागम में अपना समय बिताओ। ये सब अपन लोग सोचते हैं। इसका मतलब आत्मार्थी लोगों की जो सोच है वो सोच है जनवाणी और तत्वज्ञान के समागम की। हम सब की, मतलब एक सेंटर एरिया यदि अपन पकड़ें तो कुल मिलाकर के तत्वज्ञान जो है, इसके बिना, जनवाणी के आश्रय के बिना अपना कल्याण नहीं होगा। ये हम लोग मानते हैं। हम सब स्वाध्यायी लोग हैं, हम सब अभ्यासी लोग हैं। इसलिए उन लोगों की बात तो छोड़ दीजिए जो बाहर वाले लोग हैं। हम सिर्फ अपनी दृष्टि से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पंडित जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं। आपने ये तो सोच लिया कि स्वाध्याय करने से कल्याण होगा, लेकिन पंडित जी का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जिसे मैं बाद में नहीं पढ़ करके पहले यहाँ पढ़ना चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच में। आप देखिए 301 नंबर पेज,
जहाँ तक हम आज पहुँचेंगे, जहाँ तक हम आज चर्चा करेंगे। 301 नंबर पेज है और बिल्कुल सेंटर में एक लाइन दी हुई है, सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन का पैराग्राफ है। इस प्रकार स्यादवाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। पंडित जी साहब कितनी गहराई से बात कर रहे हैं। मैं अभी इस लाइन तक पहुंचूंगा ऊपर से चलते हुए, क्योंकि इसके ऊपर जो लगभग 2-1 पैराग्राफ जो दिए हैं उनमें यही बात कही गई है। स्यादवाद दृष्टि से जैन शास्त्रों का अभ्यास, स्यादवाद दृष्टि से जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। अपना कल्याण कैसे होता है? कैसे होता है अपना कल्याण? स्यादवाद दृष्टि से जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से, अरे जैन शासन का चिन्ह है क्या? परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंध सिंदुर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। अमृत चंद्राचार्य देव अनेकांत को नमस्कार कर रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य देव स्यादवाद को नमस्कार कर रहे हैं। नमाम्य अनेकांतम, हम अनेकांत को नमस्कार कर रहे हैं। परमागमस्य बीजम, परमागमस्य जीवम, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं ये परमागम का प्राण है। परमागमस्य जीवम शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं परमागम का प्राण बसता है इस अनेकांत और स्यादवाद में। सारा जैन शासन इस अनेकांत और स्यादवाद के दम पर टिका हुआ है। स्यादवाद की यदि मृत्यु हो गई, स्यादवाद को यदि स्वीकार नहीं किया, अनेकांत को यदि स्वीकार नहीं किया, तो जैन शासन का मरण हो जाएगा। जैन शासन मरण हो जाएगा भाई साहब। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का दूसरा श्लोक है, मंगलाचरण का ही श्लोक है। परमागमस्य बीजम, एक जगह बीजम शब्द का प्रयोग किया, अन्यत्र प्रतिलिपि में जीवम शब्द का प्रयोग किया। परमागमस्य जीवम, जीव शब्द कहकर के क्या कहना चाहते हैं? जीव शब्द का अर्थ होता है प्राण। परमागम का प्राण है ये अनेकांत स्यादवाद। बड़ी अद्भुत विषय वस्तु है। मैं जब ये कभी श्लोक के ऊपर चर्चा करता हूँ तो मैं उदाहरण देता हूँ, मैं ले चलना चाहता हूँ उस जगह पर, उस समय में, जिस समय में हम लोग बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करते थे। मैं ले चलना चाहता हूँ आपको लगभग आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले, जिस समय कॉमिक्स की दुकानें हुआ करती थी और मार्केट से कॉमिक्स खरीद करके लाते थे और पढ़ते थे। चाचा चौधरी, साबू हैं और चंपक और न मालूम क्या क्या इस तरह की, और उसमें बहुत सारे जादुई किस्से आते थे, जादूगरों की चर्चाएं आती थी। एक चटाई बिछाई और उसके ऊपर बैठ करके वो उड़ करके चला गया, ले करके चला गया, न मालूम क्या क्या इस तरह की। तो विक्रम बेताल समझ लीजिए आप, बहुत बहुत इस तरह की जो चीज़ें आती थी और सब लोगों ने पढ़ी है। आजकल तो वो पढ़ने का और वो सारी चीज़ों का समय निकल गया। हो सकता है आप लोग ज़्यादा पुराने समय की बात सोच रहे होंगे, लेकिन हमने भी बचपन में पढ़ी है। 10 पैसे में, 20 पैसे में किराए पर लेकर के आते थे। 24 घंटे का 20 पैसे किराया होता था, 10 पैसे किराया होता था, 25 पैसे किराया होता था। कॉमिक्स पढ़ते थे और उनमें सारी इस तरह की चर्चाएं आती थी। कोई एक जादूगर हुआ करता था और उस जादूगर को मारने का प्रयास किया करते थे, मारने की कोशिश करते थे, बहुत कोशिश करते थे, लेकिन वो मरता ही नहीं था, क्योंकि पता चलता था कि इसकी जो जान है, ये इसकी जान किसी उस गुफा में, किसी एक पैरट में, किसी एक तोते में, किसी एक पोपट में बसी हुई है। तो आप सोचिए, इस तरह का कबूतर में उसकी जान बसी हुई है, तो यहाँ इसको कितना भी मारने का प्रयास करो कुछ भी नहीं होगा। उसे वहाँ जाकर के यदि उसकी हत्या कर दी तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसके प्राण इसमें नहीं है, इसके प्राण उसमें बसे हुए हैं। कोई व्यक्ति जैन शास्त्रों को जला देवे, कोई व्यक्ति जैन शास्त्रों को मंदिरों से निकाल देवे, जैन साहित्य की होली जला देवे, तो इससे जैन शासन मिटने वाला नहीं है, क्योंकि जैन शासन के प्राण इन किताबों में नहीं है, इन शास्त्रों में नहीं है। जैन शासन के प्राण अनेकांत में बसे हैं। परमागमस्य बीजम जीवम, क्या आप समझ रहे हैं? अनेकांतात्मक दृष्टिकोण चाहिए, स्यादवाद शैली चाहिए, स्यादवाद का निरूपण चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो टोडरमल जी के इस वाक्य को अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिएगा। मत मानिएगा संजीव गोदा की, मत मानिए संजीव गोदा क्या कह रहे हैं, लेकिन टोडरमल जी की तो मानिए, वीतरागी संतों की तो मानिए। क्या वीतरागी संत क्या कह रहे हैं
क्या देखिए बात क्या चल रही है 301 नंबर पेज पर। यहाँ बात क्या कह रहे हैं 301 नंबर पेज पर कह रहे हैं, बीच वाली लाइन जो अभी मैंने पढ़ी है मैं वापस पढ़ रहा हूँ यहाँ। इस प्रकार स्यादवाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से, आप जैन शास्त्रों का अभ्यास भी करेंगे लेकिन यदि स्यादवाद दृष्टि नहीं है तो काम नहीं होगा। आप शास्त्रों का अभ्यास भी करेंगे, चिंतन मनन भी करेंगे, क्या तो काम नहीं होगा। खूब पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, लेकिन दृष्टि नहीं है आपके पास में देखने की। तो ये कह रहे हैं पंडित जी साहब, अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। अपना कल्याण कैसे होता है? कल्याण चाहने वाले लोगों को, अपना हित चाहने वाले लोगों को, क्या आत्महित चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? भैया जैन शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, जैन शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, स्यादवाद दृष्टि से करना चाहिए। चलिए वापस आ जाते हैं अपन इस प्रकरण के विस्तार के संदर्भ में। ये तो अंतिम वाक्य था पंडित जी साहब का, निष्कर्ष वाक्य था जिसे मैंने पहले आपको बताया, और आज के प्रवचन की हेडिंग भी अपन ने यही शब्द दिए हैं, अपना कल्याण कैसे होता है। 300 नंबर पेज, अंतिम 2 लाइनें 300 नंबर पेज पर क्या कह रहे हैं देखिए ज़रा। तथा जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है, क्या 300 नंबर पेज पर सेकंड लास्ट लाइन नीचे, 312 नंबर पेज है गुजराती वाली पुस्तकों में, कुछ और भी पेज होंगे आप देख लीजिएगा आगे पीछे। तथा जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है, जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वहाँ उसी की मुख्यता है। जिस जगह पर जो प्रकरण चल रहा है वहाँ पर उसी की मुख्यताएं, प्रकरण जो चल रहा है उसकी मुख्यताएं, क्या बोलिए, जो प्रकरण चल रहा है उसी की मुख्यताएं, ये टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं। जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी की मुख्यताएं, शादी जिसकी हो रही है गीत उसी के गाए जाएंगे, उसी की मुख्यताएं। आज के आयोजन के दुल्हा ये हैं, किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्तित्व के लिए सम्मान समारोह हो रहा है, उस समय उसी की मुख्यताएं हैं। उससे बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, उससे ज़्यादा सम्माननीय लोग बैठे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसी की मुख्यता है जिस समय जो विषय चल रहा है। पंडित जी कितना गहराई से एक एक शब्द और एक एक वाक्य देते हैं। हर वाक्य ऐसा लगता है कंठस्थ कर लेवे, दिमाग में बैठा लेवे, सेट कर लेवे, दिन भर चिंतन मनन करते रहें, घोलन करते रहें। पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या जहाँ जैसा वर्णन है वहाँ उसी की मुख्यता है, दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करें। क्या समझना कितना सुंदर कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यदि दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। क्या इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करें। क्या कहा? जब भी उपदेश दिया जाए एक अर्थ को दृढ़ करें। उपदेश है, स्यादवाद शैली से उपदेश दिया जाता है, प्रकरण चल रहा है, अभिप्राय कुछ दिखाई दे रहा है, सामने रोगी कोई अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का रोगी दिखाई दे रहा है उसी प्रकार का उपचार करने की भावना है, दवाइयाँ बहुत सारी है, बीमारियाँ भी बहुत सारी है। देखो हमारे वीतरागी संतों ने क्या काम किया है, हमारे वीतरागी संतों ने, प्रमोद जी भाई साहब, हमारे जो वीतरागी संत हैं, हमारे जो दिगंबर संत हैं, उन्होंने क्या किया? उन वीतरागी संतों ने शिष्यों को देख देख करके प्रकरण लिखे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? जिस हिसाब से काल क्रम में शास्त्रों की रचनाएं हुई है उस हिसाब से, श्रोताओं के हिसाब से, वक्ताओं के जो प्रवचन होते हैं, विद्वानों के जो व्याख्यान होते हैं, वे व्याख्यान भी निश्चित तौर पर तात्कालिक देश काल परिस्थिति और समय को जरूर बतलाते हैं। उससे तात्कालिक समय का पता लगता है, व्यक्तियों का पता लगता है, समाज का पता लगता है। कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। ये वाक्य आप लोगों ने सुना होगा, साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य को पढ़ करके तात्कालिक समाज की चिंतन धारा और उनके विचारों का पता लगता है। तो साहित्य समाज का दर्पण हुआ करता है। आप देखिए चरणानुयोग के ग्रंथों में विशेष रूप से आपको बातें पता लगेगी, क्योंकि द्रव्यानुयोग त्रिकाल एक जैसा है, करणानुयोग अनचेंजेबल है।
प्रथमानुयोग की कथाएं नंबर 1 और चरणानुयोग के आचरण पद्धति की चर्चाएं, ये 2 अनुयोगों में कालक्रम के हिसाब से आपको परिवर्तन मिलेगा। अष्टमूल गुण, श्रावक के लिए जो अष्टमूल गुण बतलाए हमारे बड़े दादा पंडित रतनचंद जी भारेलू साहब, उन्होंने जो सामान्य श्रावकाचार नामक पुस्तक लिखी, उसमें मूल गुणों की चर्चा कितनी कितनी अपेक्षाओं से बतलाई। ये मूल गुण, अष्टमूल गुण कौन से होते हैं श्रावकों के, ऐसा चलता है, फिर परंपरा से फिर इस तरह का आया, फिर इन आचार्य देव ने ये अष्टमूल गुण बतलाए। मूल गुण ही परिवर्तन, मूल गुणों के नाम ही बदल दिए। मद्य मांस मधु के त्याग को मूल गुणों में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि जैनियों में भी मद्य मांस मधु का सेवन चलने लगा। ये देख करके उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो कंपलसरी है यार, कम से कम मद्य मांस मधु का त्याग तो होना ही चाहिए। आप देखिए, देश काल परिस्थिति के आधार पर उपदेश दिया जाता है। उपदेश उसी तरह का दिया जाएगा जैसे सामने लोग बैठे हुए होंगे। यही बात यहाँ कह रहे हैं, उपदेश जो दिया जा रहा है ये दृढ़ करने के लिए। और यदि दोनों बातें एक साथ कह दोगे तो फिर वो दृढ़ता नहीं रहेगी। हमें यदि समझ लीजिए वस्तु तत्व का अनुभव कराना है, वस्तु स्वरूप बतलाना है, तो फिर व्यवहार पक्ष को मुख्य करके कथन नहीं किया जाएगा, फिर वस्तु स्वरूप ही मुख्य करके प्रतिपादन होगा। और कहीं व्यवहारिक प्रकरण चल रहा हो तो फिर वहाँ आप निश्चय की बात नहीं करेंगे, वहाँ निश्चय लागू नहीं होगा। घर में किसी व्यक्ति के कोरोना हो गया है और आप ये कहो अब ठीक है, अब जो जैसा है जो होना होगा हो जाएगा, न इलाज करा रहे हो, न देख रहे हो, न भोजन कर रहे हो, न करा रहे हो, न संभाल रहे हो, न दवाई दे रहे हो, क्या क्या होगा बतलाओ। निश्चय की बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। मुझे दृढ़ श्रद्धान है कि दवाई लेने से तबीयत ठीक नहीं होती है, दवाई में और शरीर में अन्योन्या भाव है, हमें इसकी पक्की श्रद्धा है, इसलिए दवाई लेने से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए न मैं आपको दवाई दूंगा और न मैं आपको भोजन कराऊंगा, न मैं आपको डॉक्टर के दिखाऊंगा। बोलो क्या करें? बोलो भैया, वो जो है ना त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की बात, वो चिंतन के लिए है, वो इस व्यवहार के लिए नहीं है। वो बात यहाँ लागू करने के लिए नहीं है कि अन्योन्या भाव है, दवाई लेने से तबीयत ठीक हो जाती है, ये श्रद्धा ये बराबर नहीं है। लेकिन दवाई दी जाती है, दवाई ली जाती है, उपचार किया जाता है, उपचार कराया जाता है, भूमिका के अनुसार ये सारे काम होते हैं। गृहस्थ दशा में डॉक्टर के भी दिखाएंगे, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा तो करवाएंगे, आयुर्वेदिक उपचार कराएंगे, प्राकृतिक उपचार कराएंगे, जैसा जो होगा शुद्ध सात्विक रीति से, जिसकी जैसी भूमिका है और जो जैसा कर सके उस रीति से जरूर करेंगे। देखिए, इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, परंतु, अब टोडरमल जी का ये परंतु, और आ जाइए नेक्स्ट पेज पर 301 पेज पर। परंतु जिन मत का चिन्ह स्यादवाद है, क्या शब्द है? जिन मत का चिन्ह स्यादवाद है, जिन मत की पहचान का चिन्ह स्यादवाद है क्या? और स्यात पद का अर्थ कथनचित है। क्या बात करो भैया, हैं? बोलो, जिन मत का चिन्ह स्यादवाद है और स्यात पद का अर्थ कथनचित है क्या? इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। क्या बात कह रहे हैं पंडित जी साहब? जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। अब ये सिखा रहे हैं हमें क्या करना है, जीना कैसे है, समझना कैसे है, कितनी बातें सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना एक एक बात। उपदेश के अर्थ को किस प्रकार से समझना है, उपदेश का फल किस प्रकार से प्राप्त होगा, क्या उपदेश के अर्थ को के मर्म को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पंडित जी साहब सिखा रहे हैं यहाँ पर। बहुत मार्मिक बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक शब्द और एक एक वाक्य की तरफ ध्यान देंगे, उपयोग को एकाग्र करके समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, उपदेश के अर्थ को जानकर, उपदेश के अर्थ को जानकर वहाँ इतना विचार करना फर्स्ट स्टेप है। ये पहले तो उपदेश के अर्थ को जानना, उपदेश जो दिया है इसका अर्थ क्या है। एक चीज़ तो ये जान ली हमने, जान लिया, सब जान लिया इसका ये अर्थ है,
जान लिया। फिर इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है। पहला स्टेप सुनना, जान लिया। फिर सेकंड स्टेप विचार करना कि उपदेश किस तरह से दिया है। यार ये जो बात कही गई है इसमें क्या एंगल है, इस बात को कहने का अभिप्राय क्या है, ये किस विवक्षा से बात कही गई है, ये सेकंड स्टेप। फिर किस प्रयोजन सहित है, ये थर्ड स्टेप। विवक्षा जान ली, प्रयोजन क्या है इसके पीछे, ये बात कहने के पीछे। देखिए जैसे हमने किसी उपदेश को जान लिया, सामने वाले अनित्यता की बात कर रहे हैं, क्षणभंगुरता की बात कर रहे हैं, जान लिया हमने, अर्थ को जान लिया। फिर विचार करना कि अनित्य है, अच्छा अनित्यता के बारे में समझा रहे हैं, अनित्यता क्या होती है, क्षणभंगुरता क्या होती है, नाशवान है, पर्यायों का परिवर्तन है, ये विचार कर रहे हैं। ये उपदेश किस प्रकार है, तो अनित्यता के स्वरूप को जान लिया। फिर विचार करना कि इसके पीछे प्रयोजन क्या है, ये अनित्यता का उपदेश क्यों दे रहे हैं आज। अच्छा ओहो, आज वैराग्य वातावरण है क्या, आज वैराग्य की चर्चा चल रही है। अच्छा मुझे नहीं मालूम था, इतनी बड़ी घटना घट गई है, तो ये इसलिए आज ये जो उपदेश हुआ ये किस लिए हुआ, इसका प्रयोजन क्या था। आज वाणी के माध्यम से इतनी बातें निकली है, नॉर्मल तो इस तरह की बातें नहीं होती है, आखिर प्रयोजन क्या था इसके पीछे। फिर प्रयोजन सहित, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, फिर ये समझना। नेक्स्ट स्टेप, कितनी बातें कह रहे हैं। उपदेश समझ लिया, उपदेश का विचार करने लग गए, उपदेश किस प्रकार है, उपदेश का प्रयोजन क्या है, और उपदेश किस जीव को कार्यकारी है, क्या कौन से जीव के लिए ये उपदेश कार्यकारी है, इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करें। भाई साहब कितनी बातें कह रहे हैं पंडित जी साहब, हमने सुन लिया और काम हो गया। हाँ पंडित जी कह रहे थे, हमें मालूम है, पंडित जी ने कही थी बात। अरे ऐसे कुछ नहीं होता है भाई, ये जिनवाणी है, कितनी बातें विचार की जाती है, वाक्य एक होता है, बात एक होती है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से ग्रहण करते हैं, अनर्थ कर लेते हैं। ये प्रकरण चल रहा है, कल्याण कैसे होता है अपना। बिना समझे हुए कल्याण नहीं होता है, बिना जाने हुए कल्याण नहीं होता है। इतनी बातों को गहराई से जब तक नहीं समझोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। स्यादवादी जिनागम है ये। देखिए क्या कह रहे हैं, यथार्थ अर्थ ग्रहण करे पश्चात, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। यथार्थ अर्थ ग्रहण कर लिया, विचार कर लिया, सारी बातें हो गई। पश्चात अपनी दशा देखे, क्या पश्चात अपनी दशा देखे, दशा भी देख ली अपनी। फिर क्या करें, जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो। अब समझना, उपदेश समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, विचार कर लिया, उसके प्रयोजन को जान लिया, फिर कौन से किस तरह के जीवों को कार्यकारी हो सकता है, फिर मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे को क्या तकलीफ है, फिर अपने को वो उपदेश कैसे कार्यकारी हो, उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें। इसका बेनिफिट मुझे कैसे मिलेगा, इस बात को जान करके। अब न अपनी दशा को देख रहे हैं, न उपदेश को समझ रहे हैं, सब अनर्थ हो रहा है वास्तव में। टोडरमल जी कितनी बातें कह रहे हैं, अर्थ जानो, अपेक्षा जानो, स्वरूप जानो, प्रयोजन जानो, क्या महत्व है, फिर मनन चिंतन ग्रहण हैं, फिर आचरण में कितनी बातें समझा रहे हैं, किस लेवल से। माने इस एक पैराग्राफ के अंदर यदि इस पैराग्राफ को गहराई से देखो तो इसके अंदर कितनी गहराइयाँ छिपी हुई है, कितनी बातें इस पैराग्राफ के अंदर छिपी हुई है। हम तो नॉर्मल पढ़ गए, अरे ये नॉर्मल नहीं है, ये स्टेप हैं, ये कहने के लिए भाषा प्रयोग नहीं है, ये हमें सिखा रहे हैं कुछ। आत्म कल्याण चाहने वाले लोगों को सिखा रहे हैं क्या करना चाहिए, मेरा कैसे लाभ होगा, क्या मेरा हित किस प्रकार से होता है, मेरी भलाई किस प्रकार से होती है। ये कह रहे हैं आप अंगीकार करें उसे। इससे ऊपर वाली लाइन, पैराग्राफ के ऊपर से चौथी लाइन है, पश्चात अपनी दशा देखे। सही सही बतलाओ, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी दशा देखते हैं। जिनवाणी पढ़ते समय अकेले जिनवाणी को नहीं देखना, जिनवाणी पढ़ते समय अपनी दशा को भी देखना, ये सिखा रहे हैं यहाँ।
कभी टटोलते हैं अपन, मेरी कितनी तबीयत ठीक हुई। अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डायग्नोस करते समय रोज़ाना देखते हैं ना, क्या रोज़ देखते हैं, रोज़ सर्च करते हैं अब तबीयत कितनी ठीक है, अब पहले से सुधार है क्या। डॉक्टर भी पूछता है, मरीज भी देखता है, अपने आप को देखता है, पहले से ठीक है, पहले से ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, ज़्यादा बढ़ गया है, ये तो बीमारी तो ठीक नहीं है, इतना उपचार करते हुए भी काम नहीं हो रहा है। तो भैया जनवाणी पढ़ते समय आपने इतनी बातों का विचार किया क्या कि मेरी कुछ तबीयत ठीक हो रही है, मुझे कुछ लाभ मिल रहा है, मेरा कुछ हित हो रहा है, मेरा कुछ कल्याण हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। ये लगे रहे बस अपन तो रोजाना, बस समय होते ही आ जाओ, बस सुन लो, बस बंद कर दो, शुरू हो रहा है तो चल जाओ, क्या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कर्णेंद्रिय का विषय बनने से इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा हमारे को, क्या सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी दशा को देखना पड़ेगा, मेरी दशा कैसी है, मेरी बीमारी कौन सी है, मेरे रोग कौन सा है, मेरे मिथ्यात्व रोग के अंदर मेरा ग्रहित मिथ्यात्व मिटा के नहीं मिटा, मोटा मोटा कचरा हटा के नहीं हटा, बारीक कचरा हटा के नहीं हटा, कषायों की मात्रा, विषयों की प्रवृत्ति किंचित कम हुई कि नहीं हुई, आसक्ति में थोड़ी सी कमी आई कि नहीं आई, अपने आप को टटोलने का प्रयास करते रहें। मैं कितना प्रभावित होता हूँ इन चीज़ों से, कितनी देर तक प्रभावित बना रहता हूँ, क्या मैं इनसे अप्रभावित रह करके अपनी लाइफ को जी सकता हूँ, क्या डिटैचमेंट की कला मैंने थोड़ी बहुत सीखी है, थोड़ी तकलीफ होने पर मैं कितना अपने आप को उससे भिन्न महसूस कर रहा हूँ। जब प्रतिकूल परिस्थिति माथे पर आकर के पड़ती है तो मैं उसमें आत्म तत्व मुझे कितना दिखता है कि नहीं दिखता है, क्या ये वेद विज्ञान तो बराबर करना पड़ेगा ना जितेंद्र जी, वैसा बराबर करना पड़ेगा। ये हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं उसके बारे में रोज सोचिए, रोज सोचिए, विचार कीजिए, अपने क्रोध को टटोलिए, अपने मान को टटोलिए, अपने मायाचार को देखिए, अपने छल कपट को देखिए, अपने लोभ लालच को देखिए, क्या अपनी जो स्थितियां हो रही हैं, अपनी भोजन के प्रति आसक्ति को देखिए, विषयों के प्रति आसक्ति को देखिए, बिजनेस के प्रति आसक्ति को देखिए, देखिए जरा अपनी बीमारी को, देखिए जरा मैं कितना कितना कर पा रहा हूँ, कुछ असर हुआ है क्या, कुछ फर्क पड़ा है क्या। ये सब तत्व ज्ञान का फल। तो ये कह रहे हैं हाँ अपनी दशा देखें, बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, रोज देखना पड़ेगा। और यदि आप रोज नहीं देख रहे हैं इसका मतलब हो क्या रहा है, यदि आप नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि मैं इलाज कराने के लिए आया हूँ। दादा की पूजन की पंक्तियाँ हैं, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ मंदिर में विधान के अवसरों पर, प्रवचन सभा में आए हुए लोगों से, मंदिर आए हुए लोगों से, जब मंदिर में बैठे हुए होते हैं, जब सभाएं चल रही होती है, जब विधान होते हैं, भैया किस लिए आए हो यहाँ के? पंडित जी विधान करने के लिए आए। किस लिए आए हो? पंडित जी पूजन करने के लिए आए। ओह मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। बोल तो ये रहे थे आप रोगी हो। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामी थी स्वाहा, मिथ्यात्व मल विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय। किस लिए आए हैं? रोग विनाशन के लिए आए हैं ना। तो अपनी दशा देखें, फिर जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें। और देखो जो उपदेश उपकारी हो, अपने लिए उपयोगी हो, वो तो अंगीकार करें। और जो उपदेश जानने योग्य ही हो, सिर्फ जानने योग्य हो, तो उसे यथार्थ जान ले। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करे। ये पंडित जी साहब की शिक्षा है, उपदेश के फल को प्राप्त करो, उपदेश के फल को प्राप्त करो। उपदेश का फल तब मिलेगा जब आप उपदेश के बारे में इतनी बातें जानेंगे। मुझे मालूम है कई लोग सामने बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे, अरे पंडित जी साहब बहुत भारी काम हो गया, आसान काम थोड़ी नहीं, इतनी सारी बातें, क्या क्या निर्णय करेंगे, क्या क्या जानेंगे। तो पंडित जी आपकी मनस्थिति को जान करके प्रश्न रख रहे हैं सामने। यहाँ कोई कहे जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न कर सके वो क्या करे? यार आपने तो बहुत सारी बातें कह दी, हम तो तुच्छ बुद्धि हैं। अब कोई तुच्छ बुद्धि व्यक्ति इतनी सारी बातों का विचार नहीं कर सके तो क्या करेंगे? इतनी बातें किसको याद रहती है?
शास्त्र पढ़ते समय इतनी बातें, अर्थ को जानो, विचार करो, फिर उपदेश किस प्रकार है, प्रयोजन किस प्रकार है, किस जीव को कार्यकारी है, उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करें, फिर अपनी दशा देखें, फिर उपदेश जिस प्रकार से कार्यकारी हो उसे अंगीकार करें, जो उपदेश अपने लिए कार्यकारी नहीं हो उसे मात्र ज्ञान का विषय बनाएं। कितनी बातें कह रहे हैं यार, बहुत सारी बातें कह दी। ये इतनी बातें तो नहीं हो सकती है, बहुत कठिन है भाई साहब हमारे लिए। तो कोई सरल नहीं हो सकता है पंडित जी साहब। क्या पंडित साहब, कोई सरल बातें नहीं हो सकती है क्या? कोई इतनी सरल नहीं हो सकती है कि हम आसानी से कर लेवें? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तुच्छ बुद्धि जीव है और इतना नहीं कर सके तो क्या करें। सुनना, अब बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे। व्यापारी व्यक्ति है और वो व्यापारी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार व्यापार करता है ना, और जिसमें समझता है उसमें करता है। आपका यदि कपड़े का बिजनेस है तो इसका मतलब है आप कपड़े में समझते हो, इसलिए आप कपड़े का बिजनेस करते हो। आपका ज्वेलरी का बिजनेस है तो आप ज्वेलरी के बारे में समझते हो, रत्नों के बारे में समझते हो तो रत्नों का बिजनेस करते हो। आप डायमंड के बारे में कुछ समझते हो तो उस करते हो। जो व्यक्ति जिस चीज़ के बारे में और जितना समझता है, थोड़ा समझता है तो थोड़ा, ज़्यादा समझता है तो ज़्यादा, और जिसमें समझता है उसमें व्यापार करता है। जिस चीज़ की अपने को नॉलेज नहीं होती है उसके बारे में ये देखता भी नहीं है। परंतु एक बात कॉमन है, नफ़ा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। क्या बिजनेस कोई भी कर लिया, कम किया, ज़्यादा किया, जितना समझ में आया उतना किया, नहीं समझ में आया नहीं किया, बहुत समझ में आ रहा था बहुत किया, जिस चीज़ के बारे में समझ रहे थे उतना किया। सब एक जैसे नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ तो कम से कम होनी चाहिए कि नफ़ा और नुकसान इसका ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। आपको क्या लगता है बिजनेस करने वाले को किस में प्रॉफिट है और किस में लॉस है, इस बात का ज्ञान नहीं करे? पिताजी भरी पूरा शोरूम छोड़ करके गए थे, ठीक है ना, बहुत भरा पूरा शोरूम था, पिताजी छोड़ करके परलोक चले गए। अब इसको कुछ अकल नहीं है, तो दुकान में, शोरूम में बहुत सारे आइटम्स हैं। अब सामने वाला कोई व्यक्ति खरीदने के लिए आता है, अब 2000 रुपये की चीज़ थी और ये व्यक्ति सोचता है ठीक है जितना मिले उतना ही लाभ है अपने को, तो अब ये 200 रुपये में बेचता है उसे। अकल नहीं है इसको। 2000 रुपये की खरीद थी और ये 200 रुपये में बेचता है, तो नुकसान खाएगा कि नहीं खाएगा? चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ कर के बात कहता हूँ। 2000 रुपये की परचेज प्राइस है, 2000 रुपये के अंदर ही यदि वो बेचता है तब तो नुकसान नहीं खाएगा? व्यापारियों से पूछो जरा, तो व्यापारी लोग ये कहेंगे अरे नहीं भाई साहब, 2000 की खरीद है और 2000 के अंदर ही बेच दूंगा, तो ये सर्वेंट की सैलरी कहाँ से निकलेगी? क्या 2000 की परचेज प्राइस है और 2000 में ही बेच दूंगा तो टेलीफोन का खर्चा कहाँ से निकलेगा, मोबाइल का खर्चा कहाँ से निकलेगा, शोरूम में एसी लग रहे हैं इनका खर्चा कहाँ से निकलेगा? क्या करूँगा मैं? बोलो, सोचता है कि नहीं उस चीज़ के बारे में? इसका मतलब एक होती है परचेज प्राइस, क्या, और एक होती है कॉस्ट प्राइस। तो परचेज प्राइस जो थी वो तो जितनी भी थी, लेकिन ये कॉस्ट तो कितनी पड़ रही है उन सब चीज़ों के बारे में, क्या कितना नुकसान होगा। तो ये कह रहे हैं आप बिजनेस करने के बारे में आपको ज़्यादा नहीं आता हो, ज़्यादा नहीं समझते हो, विषय के बारे में ज़्यादा नहीं समझते हो, बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, लेकिन कम से कम ये तो अवश्य होना चाहिए नफ़ा नुकसान के बारे में हमें ज्ञान। उसी प्रकार अब विवेकियों की बात कर रहे हैं, अभी तो बिजनेसमैन लोगों की बात की, अब पंडित जी समझा रहे हैं उसी प्रकार विवेकी कौन? आप हम लोग सब, क्या विवेकी? उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार, क्या अपनी बुद्धि के अनुसार, क्या जिसमें समझे
सो थोड़ा या बहुत उपदेश को ग्रहण करे। कोई बात नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति हो, जितना आपकी बुद्धि थी उतना थोड़ा समझ में आ रहा था, थोड़ा समझ लिया, ज़्यादा समझ में आ रहा था, ज़्यादा समझ लिया। प्रथमानुयोग समझ में आता था तो प्रथमानुयोग पढ़ते थे, चरणानुयोग कर्णानुयोग जो समझ में आता था वो करते थे। क्या देखिए, परंतु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आप शास्त्राभ्यासी हैं, आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, आपको इतना ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए कि ये काम तो मेरे लिए कार्यकारी है और ये काम मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। बोलो। अच्छा, सारी कॉस्ट फलाने के बावजूद भी व्यक्ति ब्याज तक का विचार करता है क्या? आपके द्वारा खरीदी हुई चीज़ें यदि 2 साल से स्टॉक में पड़ी हुई हैं और इतना माल स्टॉक, बोले इतना तो ब्याज मिल जाता है, बैंक का ब्याज मिल जाता 5% का, बोलो आप, FD का ब्याज मिल जाता, मैं ये काहे के लिए शोरूम खोल करके बैठा हूँ। 2% प्रॉफिट के अंदर यदि आप काम कर रहे हो तो 5% तो आपको वो ब्याज मिल रहा है। तो ये जो पड़ा हुआ है धन यहाँ स्टॉक में, उसका नहीं होगा क्या? क्या टोडरमल जी कितना गहराई से सोचते हैं भाई साहब, अवनीश भाई सब तरह से सोचते हैं। आपका इंटरेस्ट कितना लगा होगा, मिनिमम कितना होगा, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए आइए जैन साहब, आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया और 1 लाख रुपए के आपको 2 लाख रुपए मिल गए, तो आप क्या कहेंगे? अरे यार प्रॉफिट है भाई साहब, 1 लाख रुपए कमा लिया। लेकिन ये 1 लाख के 2 लाख आपको मिले थे 15 साल में, 25 साल बाद में 1 लाख के 2 लाख मिले, तो आप क्या कहोगे? ये क्या किया यार। अब नादान जो बच्चा है घर में, वो तो ये कहेगा कि 1 लाख के 2 लाख हो गए पापा, 1 लाख रुपए का तो प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए का तो प्रॉफिट है। अरे बेटा इसे प्रॉफिट नहीं कहते, ये नुकसान है। 1 लाख रुपए का यदि 15 साल बाद में, 25 साल बाद में, 22 साल बाद में 2 लाख रुपया मिला तो ये तो नुकसान का काम है। तो फटाफट करता है कि नहीं व्यक्ति सब तरह से? क्या मैं तो सब आप लोगों की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, मैं तो सब, मेरे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता हूँ मैं तो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, कितनी तरह से, कितने एंगल से बातें सोचता है व्यक्ति, क्या क्या बातें सोचता है, क्या क्या बातें विचार करता है। टोडरमल जी कह रहे हैं भैया यहाँ जिनवाणी सुनने के लिए आया है और नहीं सोचता है। जिनवाणी सुनने के लिए आया, पिछले 1 साल से सुन रहा है, इस बात का विचार नहीं कर रहा है क्या? बोलो, कितना लाभ हुआ, कितना नफ़ा नुकसान हुआ, इतना तो अवश्य होना चाहिए ना, कार्यकारी है या नहीं है। सो कैसे? अभी यहाँ साहब ये तो बिजनेस होता तो पैसे से आंक लेते, अभी यहाँ किससे आंकेंगे भाई साहब? ये बतला दीजिए आप, तो हमें तो पता ही नहीं लग रहा है कुछ भी, आप ही बतला दो पंडित जी साहब, आप ही बता दीजिए पंडित जी, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या विचार करें। अगले वाक्य के अंदर 6 मार दिया पंडित जी साहब ने। सो कार्य तो इतना है, ओह काम तो इतना सा है। अरे भाई साहब इतनी सी बात है भाई साहब, बहुत छोटी सी बात है, काम तो इतना सा ही है। कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागाधिक घटाना, ये काम है। यथार्थ श्रद्धान करो, यथार्थ ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप को जानो और डिटैचमेंट रागाधिक घटे। यथार्थ काम तो ये, काम तो इतना है, कार्य तो इतना है। पंडित जी कह रहे हैं काम तो इतना है, तूने इतना बड़ा काम सब, अरे बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा, क्या कुछ क्या करना पड़ेगा। काम तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना। यहाँ पंडित जी साहब 3 बातें कह रहे हैं, किस किस के ख्याल में आई? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं। कितने लोगों को पकड़ में आई वाक्य पढ़ने के बाद में? काम तो इतना है, कितना काम है कि यथार्थ श्रद्धान, इट मीन्स सम्यक दर्शन। क्या काम तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान, इट मीन्स सम्यक ज्ञान। और काम तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके, इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक रागादि घटाना, माने सम्यक चारित्र। ख्याल में आ रही है बात? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, काम तो इतना है बस, और कुछ नहीं। क्या समझ में आ रही है बात? कितना सा काम है? श्रद्धा हुई कि नहीं? क्या यथार्थ ज्ञान हुआ कि नहीं? क्या और
ये रागादि घटे के नहीं, इस श्रद्धान ज्ञान पूर्वक, माने कुल मिलाकर के असली काम तो रत्नत्रय है, असली काम तो रत्नत्रय है। क्या रत्नत्रय होना चाहिए? बोलो। काम तो इतना है, कितना काम है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादिक घटाना। अच्छा, अब देखो, अब दूसरी तरफ से पकड़ना। अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये तो अंदर की चीज़ें हैं, गुणस्थान प्रमाण हैं, लेकिन रागादिक तो पकड़ में आ रहे हैं क्या? तो जितना जितना अपन पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, फ़र्क तो पड़ रहा है, फ़र्क तो पड़ रहा है, फ़र्क तो पड़ रहा है। जैसे देखिए, मैं एक शब्द कहता हूँ, गलता हुआ मिथ्यात्व। क्या गलता हुआ मिथ्यात्व क्या चीज़ है? गलता हुआ मिथ्यात्व का मतलब है हमारे मिथ्यात्व की पकड़ रोजाना चोट पड़ते 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 ढीली पड़ रही है। मिथ्यात्व की पकड़ ढीली पड़ रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात कभी नहीं सुनी थी उस समय का मिथ्यात्व, पहली बार सुनी थी उस समय का मिथ्यात्व। सुनते सुनते वो बात गाढ़ी होती चली जा रही है, वो जो मिथ्यात्व था उसका रस ढीला पड़ता चला जा रहा है। मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन श्रद्धा में मजबूती आती चली जा रही है, विश्वास बढ़ता चला जा रहा है, दृढ़ता बढ़ती चली जा रही है। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व हूँ, इस बात के ऊपर विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। श्रद्धा की एक ही दो ही पर्याय नहीं होती है, श्रद्धा गुण की एक मिथ्यात्व पर्याय और एक सम्यक्त्व पर्याय। अरे श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व पर्याय के तारतम्य रूप असंख्यात लोक प्रमाण भेद पड़ते हैं। श्रद्धा गुण की मिथ्या पर्याय के इतने भेद पड़ते हैं, और उन भेदों के अंदर कुछ लेवल बढ़ रहा है कि नहीं, उस मिथ्यात्व के टूटने के लिए ये चर्चा चल रही है। करत करत अभ्यास के, निर्मल जंजी साहब, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। ऐसा है बार बार में। अरे जो काम बड़े बड़े नदी नाले नहीं कर सकते हो, वो काम एक बूंद कर सकती है। चलिए एक छोटी सी बात, क्योंकि ये निशान पड़ने की बात आ गई ना, इसलिए एक बात कहता हूँ छोटी सी बीच में। एक बहुत बड़ा शिलाखंड है, पत्थर है, और उस पत्थर के ऊपर कितने लीटर पानी बहाया जाए ऊपर से, कितने लीटर एक साथ कि उसके ऊपर निशान पड़ जाए। बड़े पहाड़ के ऊपर, शिलाखंड के ऊपर, बोलो कितने लीटर पानी डाला जाए, टनों मनों पानी, मतलब क्या कहेंगे उसे, लीटर की बात करूं, हजारों हजारों लीटर, और वो पूरी की पूरी नदी एक साथ बहा दी आपने, टंकियों की टंकियां आपने बहा दी उसके ऊपर, कितने निशान पड़ेंगे? कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि उस शिलाखंड के ऊपर एक नल लगा हुआ है और वो नल लीक कर रहा है, उस नल में से पानी की सिर्फ एक बूंद गिर रही है, ध्यान देना, सिर्फ एक बूंद पानी की, और कंटिन्यूअसली गिर रही है, एक फ्रीक्वेंटली समझ लीजिए आप, हर सेकंड एक बूंद गिरती है, फिर एक सेकंड में एक बूंद गिरती है, फिर एक सेकंड में एक बूंद गिरती है। आप समझ लीजिए क्या होगा, उस शिला के ऊपर छेद पड़ जाएगा, शिलाखंड के ऊपर। इसका मतलब क्या, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। भैया रोजाना 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 का अभ्यास चाहिए, रोजाना का अभ्यास चाहिए, निरंतरता का अभ्यास चाहिए, निरंतरता का अभ्यास चाहिए। ये मिथ्यात्व के ऊपर दरार पड़ना शुरू हो रही है, धीरे 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 ये चल रही है ये बात। ये बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रोज सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो, दिन में 3 बार सुनो, बार बार सुनो, रोजाना टाइम टू टाइम सुनो, बराबर सुनो, बराबर अभ्यास करो, बराबर पढ़ो, बराबर 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 रोज। जरूर होगा काम, कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। अरे नहीं साहब पूरी टंकी बहा दी मैंने, नहीं हुआ। आप क्या बात कर रहे हो? अरे पूरी टंकी से नहीं होगा, काम नहीं चलेगा साहब। 1000 लीटर की टंकी मैंने उसके ऊपर डाल दी, फिर भी निशान नहीं पड़ा। 1000 लीटर से काम नहीं चलता है, एक एक बूंद यदि गिरती है तो काम हो जाता है। नियमितता चाहिए, नियमितता। ये दिखा रहे हैं यहाँ पंडित जी साहब, राग आदि घटाना ये कार्य है। सुनो, सो यह कार्य अपना सिद्ध हो, उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। क्या सुनिए क्या कह रहे हैं?
सो यह कार्य, कौन सा कार्य है? यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और राग आदि घटाना काम तो यह है, यह कार्य अपना सिद्ध हो। माने ये कार्य कैसे सिद्ध होगा? यथार्थ श्रद्धान कैसे सिद्ध होगा? यथार्थ ज्ञान कैसे सिद्ध होगा? यथार्थ राग आदि घटाने का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। क्या? उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। क्या? विशेष ज्ञान न हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले। ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं। शिष्य ने प्रश्न किया था ना, अकल नहीं है साहब, ज़्यादा बुद्धि नहीं हो, तुच्छ बुद्धि हो तो क्या करे? बोले चिंता मत करो, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। विशेष ज्ञान नहीं है लेकिन प्रयोजन मत भूलना। राग आदि का अभाव चाहिए, प्रयोजन मत भूलना। सत्य श्रद्धान चाहिए, सत्य ज्ञान चाहिए। यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान और यथार्थ आचरण, प्रयोजन मत भूलना। इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। इस बात को सुनकर के राग आदि बढ़ रहे हैं, इस बात को सुनकर के विषय कषाय पढ़ रहे हैं, इस बात को सुनकर के भोगों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। प्रथमानुयोग पढ़ करके अरे यार इन्होंने इतनी शादियां की, अरे अरे ऐसे भोग भोगे, अरे अरे ऐसे वर्णन कर रहे हैं। भैया कहीं विकार तो नहीं बढ़ रहा है? टटोलना जरा अपने आप को। टोडरमल जी का ये वाक्य इस प्रकार, ये जो पिछली हमने 10-15 लाइनें आपके बीच में पढ़ी है, टोडरमल जी कह रहे हैं इस प्रकार स्यादवाद दृष्टि सहित, स्यादवाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। कैसे होता है अपना कल्याण? हम तो चाहते हैं भाई साहब, अपना कल्याण चाहते हैं हम, क्या करें? स्यादवाद दृष्टि सहित, स्यादवाद दृष्टि आपकी होनी चाहिए। विवक्षाओं को आपके माध्यम से समझा जाना चाहिए, बातों को आपके माध्यम से जाना जाना चाहिए। स्यादवाद दृष्टि सहित, क्या शब्द है? दृष्टि स्यादवादी है। नहीं तो टोडरमल जी जैसे विद्वान चिराग लेकर के ढूंढो तो सारे दुनिया भर में नहीं मिले। ये स्यादवाद दृष्टि सहित कितनी बातें, कितना तरह का उपदेश, कितनी तरह से समझा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। फिर चलाएंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, फिर चलाएंगे, भूल जाते हैं। हमें याद नहीं है कि 300 पेज पहले हम क्या बात पढ़ करके आए। हमें ही पता नहीं है 365 दिन पहले, 400 दिन पहले, 350 दिन पहले हमने क्या बातें पढ़ी है। हमें ही नहीं पता है क्या बातें कह दी गई है यहाँ। अभी इसके बाद चलाएंगे समय सार और फिर चलाएंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बार बार ऐसा नहीं समझना कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक बार पढ़ लिया, हाँ साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो पढ़ लिया हमने। अरे पढ़ो बार बार, क्या बार बार पढ़ो इसे। ये बातें एक बार पढ़ने के लिए थोड़ी ना, ये बातें तो दिमाग में सेट करने के लिए, परमानेंट सेट करने के लिए। भाई साहब कैसे? स्यादवाद दृष्टि सहित है, जैन शास्त्रों का अभ्यास करो। स्यादवाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। पंडित जी साहब ने तो लिख दिया अपना कल्याण होता है, और हम पढ़ करके आगे बढ़ गए और हमने यहाँ रुके नहीं, इन बातों को अपने जीवन में उतारा नहीं। तो फिर बोलो ये पैराग्राफ पढ़ने से कल्याण होगा कि नहीं होगा? अरे हमने ये पैराग्राफ पढ़ भी लिया था, टोडरमल जी ने समझा भी दिया था, फिर भी हमारा कल्याण तो नहीं हुआ। क्या हमारा कल्याण तो हुआ ही नहीं, तो कैसे होगा कल्याण? जो कहा था उसको फॉलो किया क्या? जितने स्टेप बतलाए थे उन स्टेप को जाना क्या? नहीं साहब सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के जो लक्षण बतलाए थे, पहले उद्देश्य, फिर लक्षण निर्देश, फिर परीक्षा, फिर जो बातें बतलाई थी जिस स्टेप से, क्या उस स्टेप पर चल रहे हैं क्या कि नहीं? वो तो नहीं चल रहे हैं, क्या करो? तो भैया जो अपना कल्याण चाहते हो उन्हें स्यादवाद दृष्टि रख करके जैन शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब ये बात तो निश्चित तौर पर है ही कि बिना जैन शास्त्रों का अभ्यास किए हुए तो कल्याण होने वाला है नहीं। एक बात तो, दो बातें आ गई साहब यहाँ। एक तो बिना जैन शास्त्रों का अभ्यास किए हुए कल्याण नहीं होगा, और जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से भी कल्याण नहीं होगा यदि स्यादवाद दृष्टि सहित नहीं किया तो। क्या
इसलिए इस लाइन से दो बातों को हमें गहराई से समझना चाहिए। स्यादवाद दृष्टि सहित एक पॉइंट और जैन शास्त्रों का अभ्यास ये दूसरा पॉइंट। जैन शास्त्रों का अभ्यास और स्यादवाद दृष्टि सहित इन दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो टोडरमल जी कहते हैं अपना कल्याण होता है। और आप इस तरह से अभ्यास करना, आपका अवश्य कल्याण होगा। हम सभी लोग इस तरह से अभ्यास करते हुए आत्म कल्याण करें, अपना अपना कल्याण कर सकें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो वर्णम कर्म। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोके सव्यसाहुणम।